यह कहानी एक गांव की है जहां बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर के नदी के किनारे गेम खेल रहे थे। अब उनमें एक बच्चे का नाम था ट्रैपो और दूसरे का नाम था कीटो। कीटो अपना पतंग उड़ाने में मस्त था। अचानक बहुत तेज आंधी आती है और उसकी पतंग को बहुत ऊपर लेकर के चली जाती है। तो ट्रैपो और उसके साथी जो थे वो आते हैं और कीटो से पूछते हैं कि तुम्हारी पतंग हवा में उड़ कैसी रही है। तो कीटो कहता है कि इसके कुछ रीजन है, इसके कुछ रहस्य है, आइए बताता हूँ मैं आपको। तो कीटो कहता है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड है, मतलब जो साथ साथ वाली साइड है, ये बराबर होती हैं। यानी इसके साइड में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है बेटा। तो जो एडजेसेंट साइड बराबर होती है तो इसको बैलेंस करती हैं हवा में उड़ने के लिए। ट्रैपो पूछता है फिर से कि अच्छा इसको ऊंचा उड़ाने में क्या मदद करता है। तो कीटो कहता है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसको एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो जब 90 डिग्री पर कट करते हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाता है चारों का 90 डिग्री का, इसीलिए इसको बैलेंस बना करके ऊपर उड़ाने में मदद करता है। तब तक ट्रैपो की नजर जाती है नदी में और नदी में एक बोट दिखाई देती है। तो बोट का हिस्सा ऐसा था कि वो एकदम बिल्कुल ट्रेपेजियम की तरह दिखता था। ट्रेपेजियम का रूल क्या है कि उसके आमने सामने यानी अपोजिट साइड में से केवल एक पेयर जो रहता है वो पैरेलल होता है और वो बैलेंस बनाता है नदी में तैरने के लिए। तो इस तरीके से ट्रैपो और कीटो ने कुछ समय में खेलते खेलते ऐसे टॉपिक को बता दिया जिसके बारे में जो आज हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं कि कीटो जो काइट उड़ा रहा था और ट्रैपो जो ट्रेपेजियम पढ़ा दिया था, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है और हमारी मैथ्स में इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास में। जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने बेटा अभी एक स्टोरी सुनी है इस चैप्टर के बारे में, यानी इस टॉपिक के बारे में, जहां हमने कीटो और ट्रैपो की कहानियां सुना। तो आज हम उस कीटो यानी काइट और ट्रैपो यानी ट्रेपेजियम के बारे में डिटेल में समझेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे पहचाने जाते हैं और उनके क्या क्या क्वालिटी है, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपकी जो लास्ट फिगर इट आउट करके एक्सरसाइज है उसके भी 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो अगली क्लास हो उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस को निपटा सके बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यार उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, कि तुम्हारी डिमांड पर ही मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और तुमने स्टिल अभी तक कमेंट करके नहीं बताया है कि सर किस दिन क्लासेस लाइव लेनी चाहिए। अगर तुम नहीं बताओगे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में कंटिन्यू रहेंगी बेटा, लेकिन अगर तुम्हें लाइव चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करो कि किस दिन आपको कौन से टाइम पर, क्योंकि पूरे वीक में एक दिन मैं लाइव आऊंगा बेटा फिलहाल अभी के लिए, जब तक कि आपका फुल सपोर्ट नहीं मिलता। जिस दिन लगेगा कि आप बच्चे सारे इस क्लास को देखने लग गए हो, सारे बच्चों की कमेंट्स आने लग गए हैं, उस दिन मैं कंटिन्यू क्लासेस लाइव ही ले आऊंगा, यानी ऑफलाइन आप लोगों को नहीं दूंगा, वीडियो सेक्शन में फॉरवर्ड में नहीं दूंगा। ठीक है, तो यार देखो हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होने पर आ गया। आज सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और अगली क्लास में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। तो देख भाई, सिंपल सी बात है मेरे रॉक स्टार, तुम लोग छोटे छोटे मेरे चैंपियंस हो, तो जल्दी जल्दी से यार शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों को बता दिया करो कि चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देख करके अपनी क्वालिटी जो एजुकेशन है उसको नोट करके अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम में तोड़ूना का फोड़ूना का मचा सके। ठीक है, चलो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे आप हमसे जुड़ सकते हो, क्लासेस की PDF वगैरह वहीं पर डाल दी जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं बेटा कि व्हाट इज द कीटो यानी काइट्स क्या होता है, कैसे होता है। आप लोगों ने पतंगे तो बहुत उड़ाई हैं, ये काय पोछे रे बाबा, काय पोछे ऐसे उड़ाते हो ना, क्या मारते हो एकदम दन 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 फटाफट, ऐसा लगता है कि जैसे मशीन चल रही हो, मजा आता है। वसंत पंचमी में काय पोछे दूसरे की काट करके काय पोछे रे पतंग काय पोछे ऐसा बोलने में ना, कितना मजा आता है वो दिन, पूरे दिन बस पतंग उड़ाते एकदम फ्री, ऐसा लगता है कि हम ही उड़ रहे हो। तो बेटा वो कभी सोचा है कि उसका बैलेंस उसी तरीके से डिजाइन क्यों किया जाता है और जो हवाएं इतनी तेज चलती हैं फिर भी वो फटती नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है बच्चा उसका शेप। इसीलिए मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें कीटो का यही शेप था बेटा। कीटो ने जो अपने पतंग के बारे में बताया था कि उसकी जो डिस्टिंक्ट साइड मतलब एडजेसेंट जो साइड होती है ना वो इक्वल होती है, यानी ये वाला पोर्शन इसके इक्वल और उसके ऊपर वाला इस तरह, जिसे ट्राइंगल शेप में होता है, 2 ट्राइंगल को मिला दो, सेम एग्जैक्टली कीटो का काम यानी काइट का काम होता है बेटा। तो इससे क्या होता है कि जो हवाएं बहुत तेज चलती हैं वो क्रॉस करके निकल जाती हैं बेटा, और उनको स्टेबल रखना और ऊंचाइयों पर उड़ाने के लिए हम 90 डिग्री पर उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर जो बनता है वो ऊपर की तरफ से धक्का मारते रहता है, उसमें फटने का कोई रहता नहीं है बेटा। तो यही कहता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 नॉन ओवरलैपिंग एडजेसेंट पेयर जो है वो सेम लेंथ के हों,
कहने का मतलब है जैसे अगर आप देखोगे बेटा तो ये वाली साइड इस वाली ये एडजेसेंट साइड है, मतलब जो आपस में आकर के मिल रही हो ये इसके बराबर हो जाएंगी और ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगी। तो जब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए और दूसरा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो जब भी हवा का प्रेशर इस पर पड़ता है तो बेटा हवा साइड साइड से निकल जाती है, बाहर बाहर इधर से इधर इधर क्रॉस करके निकल जाती है, लेकिन जो वायु का प्रेशर इस पर रहता है वो इसको ऊपर उड़ाने में मदद करता है। तो दैट इज वाई इसका शेप ऐसा बनाया जाता है। तो इसकी केवल दो प्रॉपर्टीज हैं बेटा। क्या पहला क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इक्वल एडजेसेंट साइड पर, मतलब ये देखो इक्वल एडजेसेंट साइड है बच्चा, ये है और ये इसके डायगोनल्स हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बस दो ही कॉन्सेप्ट था, इसी की वजह से ये बहुत फ्लो करती है, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा जरा सोच के बताओगे मुझे बेटा कि किसी और के डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं, वो कौन सा है? आपने सीखा था एक दो और हैं जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो एक ऐसा नाम और है, क्या है? बिल्कुल सही, रोम्बस बेटा। रोम्बस के भी डायगोनल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो काइट का भी और रोम्बस का भी बस दो ही होते हैं जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, वरना नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। तो ये हमारा काइट जो है वो खत्म हो गया। काइट का मतलब समझ में आया? काइट के लिए अगर कोई पूछता है तो बोल देंगे हम जो नॉन ओवरलैपिंग, मतलब जो ओवरलैप ना हो रहे हैं, जो एडजेसेंट पेयर हो या एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो अगर सेम लेंथ की होती हैं, और दूसरा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर होते हैं। दो कॉन्सेप्ट से हमारा कीटो यानी काइट वाला काम खत्म हो जाता है। देखो कहानी से कितना तेजी से हम लोग सीख रहे हैं। अब आते हैं बेटा दूसरा ट्रेपेजियम के बारे में सीखते हैं। ट्रेपेजियम क्या कहता है? ट्रेपेजियम कहता है कि सिंपल, जैसे वो ट्रैपो ने क्या बोला था कि ट्रेपेजियम एकदम जिसमें एक साइड पैरेलल होती है, जो जैसे आपका बोट जो होता है बेटा, बोट कैसा बनता है? देखो इस तरीके से बनता है, ये रहता है पैरेलल, इस तरीके से आगे नुमा, इस तरीके से पीछे नुमा। तो ये जो पैरेलल बना रहता है और अंदर से शेप रहता है ना, मतलब ऐसे ऐसे कॉर्नर की तरफ से ऐसे ऐसे, मतलब नीचे ये पतला वाला रहता है जो बोट को फ्लो करने में आसान काम करता है। तो ये जो पैरेलल साइड होती है बच्चा, ये जो पैरेलल साइड होती है, यही पैरेलल साइड इसको फ्लो करने में आसानी करती है और बैलेंस बनाने में काम करती है। तो एक साइड पैरेलल होता है और दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता। तो ट्रैपो ने यही कहा कि इसकी जो एक साइड है ना बेटा वो पैरेलल होती है। कोई एक साइड जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल होता है। ऐसा किसने बोला? ट्रैपो ने बोला। तो प्रॉपर्टीज क्या है? बस एक ही काम है कि एडजेसेंट एंगल बिटवीन द पैरेलल साइड एड अप टू 180 डिग्री, और दूसरा इसमें लिख सकते हो कि ओनली वन पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल। केवल एक लाइन का जो पेयर है बेटा वो क्या होता है? पैरेलल होता है। सिंपल सी स्टोरी है। यानी ये पैरेलल होगा और इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, चाहे इसके बारे में बात कर लो, चाहे इसके में बात कर लो, चाहे इसके में बात कर लो, ये तो हमने पढ़ रखा है कि इन सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एडजेसेंट जो पैरेलल है। अच्छा एक चीज और, इस वाले में खासियत है ट्रेपेजियम का कि इसमें सब नहीं बेटा, इसमें कौन बराबर होता है? इसमें एडजेसेंट एंगल बिटवीन द पैरेलल साइड एड अप टू 90, मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना आपको, जो पैरेलल साइड के बिटवीन बनता है, जैसे ये वाला एंगल ए वाला, ये एंगल नहीं बेटा, इन दोनों के बिटवीन ये वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180, इसका भी सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। ये इनके कहने का मतलब था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो इसमें प्रॉपर्टीज भी कम है, बस इसमें याद रखना है ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा। ट्रेपेजियम का बस फंडा एक ही है कि इसके एक जोड़ा पैरेलल होता है और इसके जो पैरेलल साइड के अंदर जो बनने वाला जो आपका एंगल है उसका सम करने पर कितना आता है? 180 आता। काम खत्म। तो यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी जो बुक होती है बच्चा वो कंप्लीट होती है। पहले वाले में हमने रेक्टेंगल सीखा था, स्क्वायर सीखा था, दूसरी क्लास में हमने रोम्बस और आपका पैरेललोग्राम सीखा, तीसरे वाले में हमने काइट यानी कीटो और ट्रेपेजियम के बारे में सीखा। अब इस पर जो फाइनल आपकी फिगर इट आउट करके जो एक्सरसाइज है लास्ट में, उसके 3-4 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ ताकि हम फटाफट उसको सॉल्व कर सके और फिर अगली क्लास में जो 7-8 क्वेश्चन बचेंगे उसको हम फिनिश कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड ऑल द साइड एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद साइड 4। अच्छा, इन्होंने कहा है कि दो ट्राइंगल को जोड़ो। चलो भैया दो ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो हमने एक ट्राइंगल ऐसा किया, एक ये हो गया, इसको ऊपर ले लिया, और फिर हमने एक दूसरा ट्राइंगल किया और इसको हम क्या करें बेटा?
प्लस करें, यानी जस्ट लाइक ऐसा। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इधर थोड़ा सा ये हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, इसको घुमाते हैं। जस्ट लाइक ऐसा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ डन। चलो बेटा, अब देखो इन भाई साहब ने ये कहा, अरे 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 ये ठीक, इन भाई साहब ने ये कहा बेटा कि आपको क्या करना है कि सारी साइड इक्वेरियम बताने हैं और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो ट्राइंगल, उन सभी ट्राइंगल्स का जो साइड है ना बेटा वो 4 4 है। तो बेटा ये देखो, ये इस ट्राइंगल का भी 4 4 है, इस ट्राइंगल का भी 4 4 है, तो यानी ये तो सेम ट्राइंगल बनेगा, लेकिन मैं अंदर बाहर करके दो दिखा दिया हूं। यानी इनके कहने के अनुसार कि अगर हम दो ट्राइंगल को जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, तो पहली चीज की जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो एंगल क्या होंगे बेटा, किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों साइड बराबर हैं तो एंगल 60 60 बनता है। मतलब आपको पता होगा बेटा कि डायरेक्टली ये वाला एंगल 60 डिग्री का होता है, ये वाला भी 60 का, ये वाला भी 60 का, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, क्योंकि ये सभी के सभी ट्राइंगल जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। ऑफ कोर्स दो ट्राइंगल जो सेम साइड वाले होते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो इसकी साइडें भी क्या हो जाएंगी बेटा, समझ में आ गया, इक्वल है। वहीं दूसरी तरफ आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप साइड बराबर हैं तो आप एंगल के बारे में बता दिया, लेकिन अब बेटा हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इन दो ट्राइंगलों की मदद से आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो देखो बेटा, अगर मैं देखो इन सभी को ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये लाइन, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है। अब तुम्हें पता है बेटा, अगर इसके केवल ये दोनों साइडें और ये दोनों साइडें बराबर होती तब तो ये काइट का काम कर देता, क्योंकि काइट के लिए क्या है कि उसकी एडजेसेंट साइड बराबर है, लेकिन इसकी चारों साइडें बराबर है। तो चारों साइड बराबर किस में होता है, या तो रोम्बस बनता है और या तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर ये बन नहीं सकता बेटा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके एंगल के 60 डिग्री है बच्चा। तो सिंपल सी बात है कि ये 60 हुआ, तो अगर कोई ये वाला पूरा एंगल पूछेगा तो 60 + 60 120, उसी तरीके से ये पूरा एंगल पूछा तो 60 + 60 120, और ये 60, तो एंगल तो 60 60 120 120 निकल गया। चारों साइड बराबर है तो एक ही बनेगा बेटा, ये आपका रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। समझ में आ गया, बहुत आराम से समझाया है, हर एक चीज को दिखा दिखा करके आपको समझाया है। तो इन्होंने ये कैसे निकला, सारे एंगल्स कैसे निकला, क्योंकि देखो चारों साइड सभी साइडें बराबर हैं, तो किसी ट्रायंगल की अगर साइडें बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं, 60 60 बनता है, क्योंकि वही इक्विलेटरल बनता है। फिर उन दोनों को जब हमने जोड़ दिया, यानी दोनों ट्रायंगल को अटैच कर दिया, तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आया। अब हमने इसका मेजरमेंट लेकर के देखा तो ये किससे मैच होता हुआ दिख रहा है, तो अगर चारों साइड बराबर है तो कोई दो ही केस बनता है, या तो स्क्वायर बनता है या तो रोम्बस बनता है। तो जब हमने देखा कि स्क्वायर बन नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन है, उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसमें 60 दे रखा है, मतलब ये पक्का रोम्बस ही बनेगा। और ये आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 60 ये बचे हुए 120 हो जाएंगे। पहले का आंसर खत्म। ठीक है, समझ में आ गया पहले का आंसर। नेक्स्ट दूसरा लिखला है, कंसर्ट अ काइट जिसके डायगोनल्स 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक काम करना, बनाना है हमें ना, तो एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले हमने मान लो सबसे बड़ी जो लाइन होती है 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमारा एक कंडीशन ये कहता है कि सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ढूंढो। मान लो हमारा ये मिड पॉइंट है बेटा, यहाँ से इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन क्योंकि 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर करना था, तो 8 सेंटीमीटर हमने कर दिया। तो अब 6 सेंटीमीटर करना है तो 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे, तो ये वाली वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो बेटा दोनों मिलकर के कितनी बन जाएंगी, 6 सेंटीमीटर बन जाएंगी। यही तो बोला था, देखो जरा
कि भैया तुम मुझे बता दो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। तो बस मैंने ड्रॉ कर दिया कि पहले मैंने 8 सेंटीमीटर देखा, फिर इसके मिड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, बस इसको मिला दो बेटा। इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। यही हमारा नामकरण कर देना, ABCD, यही हमारा काइट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा? काइट हो जाएगा, जिसके ये वाली दोनों साइड बराबर और ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत इजी सा था क्वेश्चन, आप कर सकते हो बेटा, फिर भी मैंने आपको वर्क करा दिया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है? फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। देखो इन बोला है कि ट्रेपेजियम तो है, लेकिन रिमेनिंग एंगल्स के बारे में बताओ। अब हमें पता है बेटा कि दो पैरेलल लाइंस के बारे में प्रॉपर्टीज क्या कहती है बेटा, कि ये जो पैरेलल है इसका जो सम होता है बेटा, इन दोनों का सम और इसका सम कितना होता है? 180। देखो इन दोनों का सम 180 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम का एक कंडीशन होता है, ट्रेपेजियम में बस जो पैरेलल लाइंस होती हैं उससे बनने वाला एंगल जो होता है ना, वो आपका 180 होता है। तो बेटा इन दोनों में से 180 में से 105 माइनस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 75, और इन दोनों में 180 में से माइनस करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 100 में से 35 माइनस करोगे, यानी 40 40 80 45, तो ये डिग्री कितना जाएगा? 45 का। बस ये 45 ये 75, काम खत्म, क्योंकि एंगल्स ही तो पूछा था। पहला आंसर तुमने निकाल दिया कि कभी भी कोई ट्रेपेजियम होता है बच्चा, तो ट्रेपेजियम का एक कंडीशन होता है कि हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, यानी उसके जो पैरेलल साइड होती है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से बेटा इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 180 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर खत्म। बस आपको प्रॉपर्टीज पता होगी ना बेटा, तो कैसा भी क्वेश्चन होगा उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन में जरा आओ। अब बेटा देखो पैरेलल किसके बारे में बोला है? ये भी ट्रेपेजियम है, लेकिन पैरेलल ये है। तो पैरेलल ये है बच्चा, बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया है। तो ये अगर 100 होगा तो इस दोनों के एंगल के बारे में ही हम पता कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेलल साइड होती हैं, इस पैरेलल के बीच वाला जो एंगल्स होता है, यानी जो दोनों लाइनों से बनता है, ये 180 डिग्री का होता है, जिसमें ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री का बन जाएगा। इसके अलावा इन दोनों एंगल्स का हम नहीं बता सकते बेटा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में हम केवल पैरेलल वाले के एक कॉर्नर का हम अगर दिया है तो दूसरे कॉर्नर को बता पाएंगे, बाकी दो एंगल्स के बारे में नहीं। यानी बाकी इंफॉर्मेशन तो इसमें है ही नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन और कुछ है ही नहीं बेटा, तो हम कैसे बता दें कि इसका एंगल क्या आएगा? तो यहां पर हम केवल दो एंगल्स बता सकते हैं, दो एंगल्स के बारे में बता ही नहीं सकते। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो वी कांट फाइंड द एंगल्स बिकॉज देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेपेजियम, यानी कौन सा एंगल्स क्या होगा तो हम उसके बारे में सॉल्व कर पाते। क्योंकि ट्रेपेजियम का एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा कि उसकी पैरेलल साइड एक ही जोड़ा पैरेलल होता है, और वो जोड़े से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं, यानी वो जो पेयर बनता है उससे एंगल्स जो होते हैं वो उसका सम 180 होता है। यानी ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों आपस में 180 होंगे, ये दोनों आपस में 180 होंगे। इन दोनों का हमें नहीं पता बेटा, इन दोनों का हमें नहीं पता, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने? ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स काइट्स रोम्बस। अच्छा, आपको बताना है कि एक वेन डायग्राम बनाओ और उसमें दिखाओ आपकी कौन पैरेललोग्राम होगा, कौन काइट होगा, कौन रोम्बस होगा, कौन रेक्टेंगल होगा, कौन स्क्वायर होगा, तब आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, पहले आंसर्स देने के बजाय पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम। पहला कंडीशन है कि आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इनमें से, ये जो नाम दिए गए हैं पर पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो इसमें काइट और पैरेललोग्राम तो पूछा ही, तो पैरेललोग्राम और काइट को हटा दो तो बचा कौन? रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ये तीन में से, इन तीन में से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी होता है और जो क्या नाम है आपका स्क्वायर भी होता है? जरा याद करो प्रॉपर्टीज बेटा, याद करो प्रॉपर्टीज। काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो बस ये चेक करो कि किसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो बेटा क्या रेक्टेंगल्स के करते हैं? नहीं बेटा, रेक्टेंगल्स नहीं करते। बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर कट नहीं करते। क्या स्क्वायर होता है? नहीं सर, स्क्वायर में भी नहीं होता है। केवल एक बचा रोम्बस। तो देखो बाकी तुम्हें पैरेललोग्राम चेक करना ही नहीं पड़ा, तुम्हें पैरेललोग्राम जो था वो चेक करना ही नहीं पड़ा। हमने डायरेक्ट बता दिए बेटा कि कभी भी कोई अगर काइट या पैरेललोग्राम दोनों के जो क्वालिटी हैं वो किस में मिलती हैं? वो मिलती हैं रोम्बस में। केवल एक कंडीशन से हमने बता दी। कौन सी कंडीशन? कि काइट के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं और रोम्बस के भी डायगोनल्स होते हैं जो 90 डिग्री पर कट करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होता जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा रोम्बस। तो अगर इसका वेन डायग्राम आपको बनाने के लिए बोलेगा तो एक बड़ा सा आप बना लेना, ये हो जाएगा हमारा क्या?
इस तरीके से सर्कल बना लेना। इस सर्कल में ऊपर लिख देना आपका क्या है, रोम्बस, और बेटा यहां पर लिख देना आपका काइट, और दूसरा एक सर्कल बना करके, और दूसरा सर्कल बना करके क्या बनाओगे बेटा, पैरेललोग्राम। अब आपको ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है बेटा कि क्या पैरेललोग्राम और काइट में भी डिफरेंशिएट होता है, मतलब सेम चीजें आती हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, काइट के भी जो आमने सामने की साइडें होती है, मतलब एडजेसेंट साइड जो होती है वो हमारी बराबर होती हैं, और क्या नाम है कि पैरेलल कोई साइड नहीं होती, लेकिन पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड नहीं बराबर होती बेटा। तो दैट इज वाई पैरेललोग्राम और काइट का है डिफरेंस आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ काइट के डायगोनल्स होते हैं जो वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, बट पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं, बट इक्वल नहीं होते। तो ये दोनों अलग अलग चीजें डिफाइन करता है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग सर्कल में बता दिया। बट ये दोनों का जो क्वालिटी होता है रोम्बस के अंदर आता है बेटा। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो। दूसरा, कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। अब काइट के साथ रेक्टेंगल की क्वालिटी आ जाए तो ध्यान से सुनना, काइट कहता है कि भैया उसके डायगोनल्स 90 डिग्री के बंद कट करते हैं, और रेक्टेंगल कहता है कि उसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी क्या स्क्वायर में होती है? स्क्वायर में तो एंगल 90 होता है बट डायगोनल 90 पर नहीं होता। रोम्बस में होता है, रोम्बस में डायगोनल 90 का होता है बट एंगल 90 का नहीं होता है। तो बचा कौन भाई? भाई कोई नहीं बचा, यानी इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? नो। तो इसका हम वेन डायग्राम बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आंसर ही नहीं है तो कैसे हम कर सकते हैं? इन्होंने बोला ना, क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जहां पर काइट आ जाए और काइट और रेक्टेंगल दोनों की क्वालिटी एक में नजर आ जाए। तो काइट की क्वालिटी क्या कहती है? उसके डायगोनल्स 90 पर होते हैं, और रेक्टेंगल की क्वालिटी कहती है उसके एंगल 90 के होते हैं। दोनों तो हो ही नहीं सकता किसी एक में भी, क्योंकि स्क्वायर में होता है एंगल 90, डायगोनल 90 पर नहीं कट करते, और रोम्बस में होता है डायगोनल्स 90 पर होते हैं, एंगल 90 पर नहीं होता है बच्चा। इसीलिए इसका आंसर नो आएगा। तीसरे का आंसर अगर हमने चेक करना होगा तो थोड़ी सी हमें स्लाइड को ऊपर उठाना पड़ेगा। देखिए, हाँ उठ गया है। बाकी देखते हैं क्या लिखा है। इज एवरी काइट अ रोम्बस इफ नॉट, यानी यहां पर लिखा है तो ये रोम्बस अभी आ जाएगा। इफ इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या हर एक काइट रोम्बस होता है? अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दोस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी काइट और रोम्बस के बीच में क्या रिलेशन जो होता है वो मैच करता है। जरा दिमाग लगा करके मैं मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड देता हूं बेटा, इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ, और इन दोनों में क्या एक ऐसा रिलेशन है वो हम बता देंगे बच्चा। चलो बताओ जरा, ध्यान से याद करो प्रॉपर्टीज। क्या हर एक काइट रोम्बस बन सकता है? तो काइट क्या कहता है कि भैया उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो बराबर है। मतलब ये देखो बेटा, इसकी ये वाली साइडें जो होती हैं ये बराबर होती हैं, बट रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो पहले ही कंक्लूजन गलत हो गया कि नहीं भाई, हर काइट रोम्बस नहीं हो सकता, हर काइट रोम्बस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काइट के बेटे जो साइड है एडजेसेंट वाली वो बराबर होती हैं, बट रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो यहीं से आपका रिलेशन भी बनता हुआ नजर आएगा कि हर एक काइट, यानी एवरी काइट कैन नॉट बी अ रोम्बस। हर एक काइट रोम्बस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फिर से बताता हूं। काइट का जो होता है ये बेटा, ये पैरेलल, ये साइड, ये क्या हो गया, ये साइडें जो होती हैं बेटा, ये साइडें जो होती हैं ये बराबर होती हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये किसका रूल है बेटा? काइट का रूल होता है। लेकिन रोम्बस का रूल होता है चारों साइडें बराबर होती हैं। तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा बेटा कि नो, एवरी काइट कैन नॉट बी अ रोम्बस। सिंपल सा बता दिया। दूसरा ऑप्शन बोला है कि इसके बीच में रिलेशन बता दो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल में होगा। तो रिलेशन हम सिंपल सा बता देंगे कि काइट रोम्बस नहीं हो सकता बट रोम्बस काइट हो सकता है। कैसे? जरा ध्यान से देखो बेटा। पहली चीज, ये रोम्बस है आपका, इसको मुझे काइट बनाना है। तो काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज कि सर ये वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। तो रोम्बस की तो चारों साइड बराबर होती हैं बेटा, तो एडजेसेंट साइड भी तो बराबर ही होंगी। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। रोम्बस का रूल क्या कहता है? चारों साइड बराबर होती हैं। तो काइट का तो कहता है कि मुझे बस एडजेसेंट का मतलब है, तुम चारों रहो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एडजेसेंट चाहिए। तो एडजेसेंट के हिसाब से बेटा ये दोनों बराबर भी हैं आपस में, पहला रूल। दूसरा, काइट कहता है कि जो डायगोनल होते हैं वो 90 पर कट करते हैं। तो रोम्बस भी तो यही कहता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। यानी अगर मैं इस रोम्बस के डायगोनल्स ड्रॉ करूं बेटा, तो ये जो डायगोनल्स हैं बेटा,
ये इस लाइन को, एक सेकंड, इसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो बेटा ये इस लाइन को जो है कितने एंगल पर कट करेगा, देखो ये एंगल्स कितने डिग्री का बनेगा बेटा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो बेटा ये तो काइट वाला कंडीशन सब फुलफिल कर रहा है। तब यहां पर रिलेशन बन करके नजर आता है, क्या रिलेशन आता है कि हम बोलेंगे एवरी रोम्बस कैन बी काइट बट every kite cannot be rhombus। ये आपका रिलेशन है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा क्या रिलेशन है, समझ में आ गया कि क्या रिलेशन है इनके बीच का। फिर से एक बार बता दूं, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला था कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट, सॉरी इज एवरी काइट अ रोम्बस। तो हर एक काइट रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा कि काइट की जो एडजेसेंट साइड वो बराबर होती है, बट रोम्बस की एडजेसेंट साइड के बारे में हम नहीं पता, हम उसकी तो चारों साइड बराबर होती हैं। तो इस डेफिनेशन से तो वो खत्म हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने उल्टा तो सही कर दिया, तो सीधा क्यों नहीं सही करा? क्योंकि बेटा जैसे मान लो एक काइट हमने बनाया, ये काइट बनाया, इसकी साइड है 2, 3 है, 3 है, ये 4 है, ये 4 है बेटा, ध्यान से देखना, ये 4 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 3 है। तो ये काइट बनेगा, लेकिन रोम्बस नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी आमने सामने की साइड मतलब एडजेसेंट साइड बराबर है, एडजेसेंट साइड बराबर है। बट अगर मुझे इसे रोम्बस बराबर बनाना होगा तो ये 4 4 नहीं हो सकते, या ये 3 3 नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई रोम्बस है बेटा, जैसे मान लो ये रोम्बस हो गया, ठीक है, ये रोम्बस हो गया बेटा, तो इसके हिसाब से ये 4 4 अगर लिखा है और ये भी 4 4 लिखा है, तो ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब चारों साइड बराबर है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं, बट सारे के सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते। तो यहां पर नो ऑप्शन आ जाएगा, और रिलेशन भी वही हमने लिख दिया, जो हमने अभी बताया था वही रिलेशन हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो रोम्बस है ये किसका आंसर है बेटा? ये जो रोम्बस है आपको, ये रोम्बस है आपका आंसर, इस वाले का रोम्बस बन जाएगा। और ये जो है बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नो, क्योंकि हर एक काइट रोम्बस नहीं हो सकता। डन। तो यहां पर हम 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं बेटा, बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको लाइव क्लास किस दिन चाहिए और कौन से चैप्टर की चाहिए, ठीक है। उसको तो उस हिसाब से हम लोग लाइव क्लासेस मतलब टाइम शेड्यूल कर लेंगे बच्चा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिना सपोर्ट किए चैनल ग्रो नहीं होगा, और ग्रो नहीं होगा बेटा तो फिर कैसे मैं क्लासेस कंटिन्यूसली कर पाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक काम है, इस क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें फ्री में बहुत सारे बच्चों, तुम्हारे साथ साथ इस पूरे भारत में जितने भी बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो आराम से इस क्या नाम है कि जब तुम शेयर करोगे बेटा तो इस चैनल के माध्यम से वो जुड़ पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एजुकेशन में सबका हक है बेटा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय।